हाँ, बकवास पर आपको खुश आमदीद। आखिरकार माँ नहीं सास हूँ ड्रामे में कुछ तो प्रोग्रेस नजर आई। और सबसे बड़ी बात कि आज ही न्यू ड्रामे का टीजर शो किया है जियो ने, जिसका मतलब है कि बहुत जल्द ही हमारे इस ड्रामे से जान छूटने वाली है। तो अब तक आपने देखा कि अरूज अपने बाप को पुलिस स्टेशन से छुड़वा कर रात के वक्त घर वापस आती है, जहाँ इसकी दोनों माएँ परेशान बैठी हैं। मास्टर साहब को देखकर नसीमा बेगम की जान में जान आई। वहीं मेहरीन बेगम भी अरूज से सवाल करती हैं, मुझे सच सच बताना, क्या इस सब के पीछे सलमान का हाथ था? जिस पर अरूज इकरार करती है, सलमान और ताया जान ने तो हर हद पार कर दी। इनका कहना है कि मेरे अब्बा ने अरीज को हब्से बेजा में रखा हुआ है। ये सुनकर नसीमा बेगम परेशान होकर कहती हैं, ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? आखिर चाहते क्या हैं? क्यों हमारे पीछे पड़ गए? जिस पर अरूज कहती है, क्योंकि हम यही डिजर्व करते हैं। मेहरीन अरूज की बात सुनकर परेशान होकर कहती हैं, क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? तब अरूज बताएगी, क्योंकि हम लोग इनसे डर गए हैं, इनसे दब गए हैं, इनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई, इसीलिए वो हमारे साथ ये सब कर रहे हैं। आप लोगों ने अगर मुझे पहले दिन ही पुलिस स्टेशन जाने दिया होता, इसके खिलाफ कंप्लेन करने दी होती, तो नौबत यहाँ तक ना आती। लेकिन अब बस बहुत हो गया। पुलिस स्टेशन जाने के खौफ से अब्बा ने मुझे रोका था, और अब तो मैं सारा दिन वहाँ बैठ कर आई हूँ। मेरा सारा डर खौफ ख़त्म हो गया। अब सलमान और इसके बाप को मैं छोड़ने वाली नहीं, अदालत तक घसीटूंगी। वहीं दूसरी तरफ अदरीस साहब के भी बुरे वक्त शुरू हो चुके हैं। मुसर्रत बेगम अब बदला लेने पर उतर आई हैं। अदरीस साहब तो इन्हें भी धोखा दे रहे हैं, लारे लगाकर बैठे हैं, शाइस्ता को छोड़कर तो मैं अपने घर ले जाऊंगा। और इनकी बर्दाश्त ख़त्म हो चुकी है। इसी वजह से वो खुद शाइस्ता बेगम के घर पहुंच जाती हैं। इसे एक बार फिर से सामने देखकर शाइस्ता को बहुत गुस्सा आता है। तुम्हारा ड्रामा कब का ख़त्म हो चुका है? जिस अरूज के कहने पर तुम यहाँ आई थी ना, वो यहाँ से जा चुकी है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम भी यहाँ से चलती बनो। जिस पर मुसर्रत कहती है, मैं यहाँ अपने शोहर से बात करने आई हूँ और मुझे सिर्फ इनसे ही बात करनी है। लेकिन शाइस्ता का तो गुस्से से बुरा हाल है। बस इससे आगे मत बोलना, अदरीस तुम्हारे कुछ नहीं लगते, इसीलिए चुपचाप इस घर से चलती बनो। जिस पर मुसर्रत बेगम कहती हैं, आप ऐसा नहीं कह सकती, क्योंकि हम दोनों का स्टेटस एक जैसा है, दोनों अदरीस की बीवियां हैं। शाइस्ता बेगम इतनी आसानी से मुसर्रत को इस घर में नहीं टिकने देंगी, बेइज्जत करके घर से निकालेंगी। और अदरीस भी इस खौफ से इसे पहचानने से इनकार करेंगे कि तुम फिर आ गई, जब मैंने तुम्हें कहा कि मैं तुम्हारा कुछ नहीं लगता, कोई रिश्ता नहीं हमारा। इस गुस्से में मुसर्रत पहुंच जाएंगी अरूज के पास। अदरीस ने जो कुछ इनके साथ किया, इसके बाद अदरीस से बदला लेना तो बनता है। वो अरूज के पास आती हैं और इसे कहती हैं, तुम अपने हक के लिए अदरीस के सामने खड़ी हो जाओ, और तुम्हें जहाँ मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं हर कदम पर तुम्हारा साथ दूंगी। ये सुनकर अरूज का हौसला और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इधर आप देखेंगे कि अरूज ऑफिस जाती है, और जब नासिर की कंपनी के बारे में इसे पता चलता है कि ये सलमान के रहमो करम पर है, तो वो उसके पास आती है। आपकी कंपनी के 70% टेंडर्स सलमान के हैं, और अगर इसने वो निकाल लिए तो आपकी कंपनी तो ख़त्म हो जाएगी। तो फिर क्यों मेरे लिए आप ये खसारे का सौदा क्यों कर रहे हैं? जिस पर नासिर कहता है, भाभी, जो बज़ाहिर खसारा आपको नज़र आ रहा है, यकीन करें वो खसारा है ही नहीं, और मैं दिली तौर पर मुतमईन हूँ कि मैंने किसी का हक नहीं मारा। आगे आप देखेंगे कि अरूज की दोस्त इससे मिलने इसके ऑफिस आती है। अरूज इसे अपने हालात के बारे में बताती है, जो कुछ भी हुआ और जो कुछ हो रहा है, इसने मुझे पहले कमज़ोर बना दिया था, लेकिन जब से मेरे सारे अंदाजे गलत निकले, इसके बाद मुझे कोई रंजो गम नहीं है। वो फैसला कर चुकी है कि वो सलमान और इसके माँ बाप के ख़िलाफ़ अब कोर्ट में जाएगी, अपना हक हासिल करके रहेगी। और इस बात पर वो मास्टर साहब के भी सामने दलाइल देती है कि जुल्म कबूल करना मुकद्दर ही बन जाए तो फिर मुज़ाहमत करना भी ज़रूरी है। यही कहकर आपने मेरी तरबियत की है ना, यही बहादुर बातें करते थे ना आप मुझसे, फिर अपनी बेटी पर भरोसा करें। मास्टर शोएब बिलाखिर अरूज के सर पर हाथ रख देते हैं और इसके साथ इसकी जंग में शरीक होंगे। सलमान और अदरीस साहब ने बहुत कोशिशें की थी अरूज को तोड़ने की, लेकिन इनकी इन कोशिशों के बाद अरूज पहले से भी ज़्यादा मजबूत होकर इनके सामने आकर खड़ी होगी और अब लड़ेगी अपने हक के लिए, और यही तो सब देखना चाहते थे।